हाय, तो अब बात करते हैं मिस्टर केशव से, जो कि अभी भी इन्होंने एक्सपीरियंस किया अपने डीमाइटी काउंसलिंग का, को क्या एक्सपीरियंस रहा। बट शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा इनके बारे में कि ये बाई प्रोफेशन एक्टर हैं। बहुत सारे इन्होंने सीरियल्स में काम किया है और मे बी जैसा मुझे भी पता चला इनसे डिस्कशन करके, सावधान इंडिया के कई सारे शोज में एज ए लीड इन्होंने परफॉर्म किया है और कुछ इनके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स भी हैं जो नेटफ्लिक्स पे आने वाले हैं। तो चलिए इनसे बात करते हैं कि क्या इनका एक्सपीरियंस रहा इस काउंसलिंग सेशन का और टेस्ट का। बताइए केशव। पहली बात सर, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। ओके। जैसे घर पे बात चल रही थी टेस्ट कराने की, तो मन में काफी चीजें आती हैं कि कैसा होगा, क्या होगा। जैसे हम यहाँ पे मिले, टीम से मिले हमारी, जिन्होंने हमारे साथ डिस्कशन की काफी तरह की कि हाँ ये प्रोसीजर समझाया सभी कि ये प्रोसीजर है आपको, तो आपको अपना विजन क्लियर हो जाएगा। राइट। शायद वो चीजें, शायद क्या मैं बोलूंगा, वो चीजें मुझे भी नहीं पता थी कि मैं किन चीजों के लिए कैपेबल हूँ। राइट। मैं काफी चीजें कर सकता हूँ, बट मैं कंफर्म नहीं था कि मैं उसके लिए बना भी हूं या नहीं बना। एक कन्विक्शन नहीं आ पा रहा एक था। कन्विक्शन नहीं आ पा रहा था। बट जैसे आज हमारी रिपोर्ट आई, मेरी रिपोर्ट आई तो हमने तो बताया नहीं था कुछ कि मेरे राइट। क्या क्या चल रहा है लाइफ में, किस तरह की मुझे प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। बट जैसे आज रिपोर्ट आई तो उसमें सब क्लियर हो गया, मुझे मेरा विजन क्लियर हो गया। स्पेशली अब मुझे सब्जेक्ट्स चूज करने थे। मेरी 10th हो चुकी है तो मैं 11th के लिए सब्जेक्ट चूज कर रहे थे, तो उसमें काफी थॉट्स आते हैं। आर्ट्स ले लूं? नहीं यार, कॉमर्स ले लेता हूँ। नहीं रहने, नॉन मेडिकल ले लेता हूँ। अब बहुत ज्यादा कंफ्यूजन थी। अब मुझे कुछ विजन क्लियर हो चुका है ना कि मैं किस चीज के लिए बना हूं। सही बात है। मेरा माइंड उन चीज के लिए प्रिपेयर है या नहीं है। सही बात है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, टीम से मिलके। आपके जो विजन है, आपका विजन मेनली यही है कि हर एक बच्चे को अपना आगे का पाथ क्लियर होना चाहिए। बिल्कुल। तभी आपने इतनी नॉमिनल फीस रखी है। मेरा नॉर्मल, मैं अगर बात करूं, मैं जो बात करूं अपनी नॉर्मल जो अपने विजन की या एज ए ऑर्गेनाइजेशन मेरा सोच क्या है इसके पीछे शुरू करने के पीछे, कि इंडिया में टैलेंट बहुत है, ठीक है, और सबसे बड़ा ह्यूमन रिसोर्स कहा जाता है, सबसे ज्यादा यूथ है इस देश पे। बट फिर भी देश अभी भी बहुत पीछे है डेवलपिंग कंट्री की श्रेणी में। क्यों? क्योंकि यूथ को यहाँ के अपना टैलेंट पता नहीं है कि वो क्या कर सकता है। एग्जाम्पल्स की बात करूं तो पूरे दुनिया के टॉप टेक कंपनीज के सीईओ इंडियंस है अगर बात करो आप, लेकिन फिर भी इंडिया बहुत पीछे है। क्यों? क्योंकि यहाँ के टैलेंट को अपना राइट डायरेक्शन नहीं पता, अपना टैलेंट नहीं पता कि वो क्या कर सकता है। हम इस टेक्नोलॉजी के थ्रू वो कर रहे हैं और डेफिनेटली केशव मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं अगले 5 साल में ना एक अलग ही स्पीड दिखेगी देश को आगे ले जाने की, क्योंकि आप जैसे बच्चे ही लेके जाएंगे। राइट। मैं हेल्प कर रहा हूं, मैं भी कोशिश कर रहा हूं कि मैं बच्चों को उस अपने उनके सही डायरेक्शन पे लेके जा पाऊं, जिससे कि उनकी स्पीड आए, देश को भी आगे लेके जाएं, अपने प्रदेश को आगे लेके जाएं और देश के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर पाए बेहतर। सबसे पहले मैं भी आपकी बात, आपको बीच में जो मुझे लगा कि सक्सेसफुल होना या पैसा कमाना वो इंपॉर्टेंट नहीं है। सही बात है। आप एक वर्क कर रहे हो, एक आप पाथ में चल रहे हो और आप उसको एंजॉय कर रहे हो, ये ज्यादा जरूरी, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप शॉर्ट टर्म के लिए कर लोगे, हाँ यार मुझे ये करना था, मेरे जॉब भी लगी है, 50,000 की मेरी सैलरी भी है, चल रहा है खर्चा। बट वही बात है, मैं शाम को आके डिस्टर्ब हूँ पूरा कि क्या है यार, शायद मेरे डिसीजन गलत तो नहीं है। तो वो ओवरऑल यही आ जाता है कि काम के साथ जो आप काम कर रहे हो वो एंजॉय भी तो करो आप। बिल्कुल। तभी लॉन्ग टर्म कर पाओगे। सेटिस्फेक्शन जरूरी है, फुलफिलमेंट जरूरी है। हाँ, उसका एग्जांपल अभी बताऊं, पिछले 5 साल में जितने भी आईएएस और आईपीएस बने हैं, जिन्होंने यूपीएससी क्रैक किया, आप लिस्ट उठा के देखो, अराउंड 90% जो जिन्होंने क्रैक किया वो सारे आईआईटी और आईएम वाले बंदे हैं। उन्होंने अपनी करोड़ों की जॉब छोड़ के प्रिपरेशन की यूपीएससी को और क्रैक किया। अराउंड 90% लोग, आप उठा के 5 साल में रिकॉर्ड देख लो। तो क्यों ऐसा किया? क्योंकि वहां पैसा बहुत था, बहुत अच्छी नॉलेज, एजुकेशन, फॉरेन से पढ़ के आ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बट सेटिस्फेक्शन नहीं, फुलफिलमेंट नहीं फील कर रहे हैं लाइफ में। तब जाके उन्होंने जॉब ऐसी की जिसमें कि सैलरी बहुत कम है बट शायद वो सेटिस्फेक्शन है। तो वो लाइफ में बहुत जरूरी है, फुलफिलमेंट, जो कि शायद कोई पैसा, डिग्रियां नहीं दे सकती। हाँ जी। थैंक यू सो मच कि मैं आपको वो चीज दे पाया, हमारी टीम आपको हेल्प कर पाई कि आपको वो चीजें पता चली डेफिनेटली। और अगले 4-5 साल में हम देखेंगे, जब कभी दोबारा मिलेंगे आपको किसी में भी हो सकता है टीवी पे देखें और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो तो बहुत खुशी होगी मुझे डेफिनेटली। तो आप अपने जैसे और स्टूडेंट्स को, बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं अपने जैसे स्टूडेंट्स को और अपने फ्रेंड्स को यही मैसेज देना चाहूंगा, एक बार ट्राई करो।
आपको ऊपर ऊपर से कुछ भी लग रहा हो कि क्या चीज है, बट एक बार आप जब ट्राई करोगे ना, और आप रिव्यू चेक करो पहले, आप ये देखो ना जिन्होंने पहले कराया है कि उनको पहले रिजल्ट नहीं मिल रहा था तो अब उन्हें एक पाथ मिल गया। जैसे मैंने मेरे 10th के एग्जाम दिए थे, तो मेरे स्ट्रीम चूज करने का मेरा टाइम आ चुका था, बट मैं खुद ही क्लियर नहीं था कि मेरा माइंड किस चीज के लिए बना है। तो मुझे एक पाथ क्लियर हो चुका है सर की हेल्प से। थैंक यू सो तो मच। मैं अपना हो सके कि मैं अपना पूरा बेस्ट ही दूंगा, अब मुझे क्योंकि एक पाथ क्लियर है कि मुझे उसी में मेहनत करनी है। थैंक यू सो मच केशव, थैंक यू सो मच मिस्टर नवीन, थैंक यू सो मच मैम। और डेफिनेटली ये बहुत इंसाइटफुल वीडियो शूट हुआ है और बहुत सारे लोगों को ये हेल्प करेगा डिसीजन लेने में। थैंक यू सो मच।